ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। प्रश्न है कि क्या भजन में बीज का नाश नहीं है? उत्तर, साधना में बीज का नाश नहीं होता। इस पर गीता 2/40 में श्री कृष्ण कहते हैं, नेहावि कृम्ना सोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम पैसे धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। गीता 2/40। इस निष्काम कर्म योग में आरंभ अर्थात बीज का नाश नहीं होता। सीमित फल रूपी दोष नहीं है। इसलिए इस निष्काम कर्म का, इस कर्म से संपादित धर्म का थोड़ा भी साधन जन्म मृत्यु रूपी मान भय से उद्धार कर देता है। आप इस कर्म को समझें और इस पर 2 कदम चल भर दें। जो सदग्रस्त आश्रम में रहकर ही चला जा सकता है। साधक तो चलते ही हैं। बीज भर डाल दें तो अर्जुन, बीज का नाश नहीं होता। प्रकृति में कोई क्षमता नहीं, ऐसा कोई शस्त्र नहीं कि उस सत्य को मिटा दे। प्रकृति केवल आवरण डाल सकती है, कुछ देर कर सकती है, किंतु साधन के आरंभ को मिटा नहीं सकती। आगे श्री कृष्ण ने बताया कि सभी पापियों से भी बड़ा पापी ही क्यों न हो, ज्ञान रूपी नौका द्वारा निसंदेह पार हो जाएगा। ठीक उसी बात को यहाँ कहते हैं कि अर्जुन निष्काम कर्म योग का बीजारोपण भर कर दे तो उस बीज का कभी नाश नहीं होता। विपरीत फल रूपी दोष भी इसमें नहीं होता कि आपको स्वर्ग, रिद्धियों या सिद्धियों तक पहुंचाकर छोड़ दे। आप ये साधन भले छोड़ दें, किंतु ये साधन आपका उद्धार करके ही छोड़ेगा। इस निष्काम कर्म योग का थोड़ा सा भी साधन जन्म मृत्यु के मान भय से उद्धार कर देता है। अनेक जन्म संसिद्धिस ततो याति पराम गतिम। गीता 6/45। कर्म का ये बीजारोपण अनेक जन्मों के पश्चात वहीं खड़ा कर देगा जहाँ परम धाम है, परम शांति है। प्रश्न पूरा हुआ। संपूर्ण जानकारी के लिए देखें परम पूज्य योगेश्वर स्वामी श्री अड़गड़ानंद जी महाराज की व्याख्या यथार्थ गीता। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।